अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा क्लास, लास्ट लेसन में हम लोगों ने सीखा था कि वाइल लूप कैसे काम करता है, और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि डू वाइल कैसे काम करेगा। अगेन बता रहा हूँ कि वाइल, डू वाइल, फॉर लूप, नेस्टेड लूप, ये टाइप्स हैं किसकी, लूप्स की। तो डू वाइल को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इसमें यह होता है कि पहले स्टेटमेंट रन होती है, उसके बाद कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, तो चलें अब इसको डिस्कस करते हैं ज़रा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या है। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसमें यह है कि फर्स्ट, द स्टेटमेंट इनसाइड लूप एग्जीक्यूट एंड देन द कंडीशन गेट्स एवेल्युएटेड। सबसे पहले क्या होगा कि हमारी स्टेटमेंट रन होगी, उसके बाद क्या होगा, कंडीशन को देखा जाएगा। सही। इफ द कंडीशन रिटर्न ट्रू देन द कंट्रोल जंप टू द डू। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो वो डू वाले ब्लॉक में चला जाएगा, मतलब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। फॉर फर्दर रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ इट, रिपीटेडली उसके अंदर, डू के अंदर वो चलता रहेगा। दिस हैपन्स रिपीटेडली अनटिल द कंडीशन रिटर्न फॉल्स। ये उस वक़्त तक चलता रहेगा जब तक वो जो कंडीशन है वो हमारी फॉल्स नहीं हो जाती। समझ गए? वंस कंडीशन रिटर्न फॉल्स, कंट्रोल जंप टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम आफ्टर डू व्हाइल। के जब हमारी ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी, जो भी हम लोगों ने कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है, जब वो फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारा जो लूप है ना वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट्स हैं या प्रोग्राम एंड हो रहा है तो उन स्टेटमेंट्स की तरफ चला जाएगा। डू वाइल का जो लूप है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब ज़रा इसी का फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। फ्लो चार्ट में क्या कह रहा है, सबसे पहले ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक में लिखा हुआ है कोड इनसाइड बॉडी, कोड इनसाइड बॉडी, ये वाला लिखा हुआ है कोड इनसाइड बॉडी ऑफ डू वाइल। ठीक है, तो ये कोड जो है ना, ये पर्टिकुलर कोड ये पहले रन होगा, उसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। अगर ट्रू हो रही है तो ये क्या होगा, दोबारा स्टेटमेंट की तरफ जाएगा, मतलब डू के अंदर चलता जाएगा। ठीक है, आपने वाइल लूप देखा तो उसमें कंडीशन पहले लगी हुई थी, उसके बाद स्टेटमेंट थी। ठीक है, जब फॉल्स होगा तो क्या होगा, लूप एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये इसका फ्लो चार्ट एक किस्म का बनेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स, ताकि हमें मज़ीद समझ आ जाए। एग्जांपल्स में मैंने क्या किया कि मैंने वाइल और डू वाइल का थोड़ा कंपैरिजन कर लिया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा बेहतर तरीके से पता चल जाए कि वाइल का क्या इफेक्ट हो रहा है और डू वाइल का क्या इफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम वाइल की एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सेम एग्जांपल वाइल के साथ करते हैं, फिर वही एग्जांपल जो है ना वो हम डू वाइल के साथ करेंगे। कंपैरिजन आपके सामने जब आएगा तो फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब वाइल का लूप आया जी हमारे पास। वाइल के अंदर हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा, बिल्कुल आसान सा प्रोग्राम लिखा। ठीक है, उसमें हम लोगों ने लिखा कि इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, एक वेरिएबल ले लिया आई, उसको डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू ज़ीरो कर दी। ठीक है, अच्छा उसके बाद कंडीशन लगा ली और वाइल की लूप लगा ली और कंडीशन उसके अंदर लगा ली। ये कंडीशन क्या है, आई इक्वल इक्वल टू वन। हम पहले कह रहे हैं कि आई जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो है, कंडीशन में हम लगा दिया कि आई क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, तो तब इस लूप को चले, इस लूप में जाए, इस स्टेटमेंट के अंदर जाए। तो वो आई इक्वल इक्वल टू वन है, तो क्या आई इक्वल टू वन है, रियलिटी में तो नहीं है, तो क्या होगा, ये लूप में जाएगा ही नहीं, सीधा सीधा लूप के बाहर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रिंट एफ आउट ऑफ लूप, सीधा उस स्टेटमेंट पर चला जाएगा। ठीक है, जो बीच में स्टेटमेंट लिखी हुई है वाइल विथ डू वाइल, उसको स्किप कर देगा। ठीक है, कि कंडीशन ट्रू नहीं हो रही ना। ठीक है, हमने कह दिया कि आई की वैल्यू जीरो है, लेकिन हमने लूप के ऊपर कंडीशन लगा ली आई इक्वल इक्वल टू वन होना चाहिए, मस्ट भी वन होना चाहिए, नहीं तो लूप में जाए ही नहीं। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है वो आपके सामने ज़रा आता है।
इसका आउटपुट क्या है? आउट ऑफ लूप। लूप के अंदर जो चीज लिखी हुई थी वो स्किप हो गई, ठीक है, वो वाली पर्टिकुलर चीज जो है वो स्किप हो गई। क्यों स्किप हुई? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन जो है पहले चेक होती है, उसके बाद स्टेटमेंट आती है, सही है। अच्छा, दूसरा प्रोग्राम, उसमें क्या होगा? पहले स्टेटमेंट फिर कंडीशन, और उसका इफेक्ट देखिएगा जी। डू वाइल आ गया। इसमें देखें, डू का जो ब्लॉक है, इसको लिखने का तरीका कार एग्जैक्ट ये है। डू वाइल का जो मैंने जिस तरह से लिखा हुआ है, पहले डू, उसके बाद ऊपर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, वो हम लोगों ने कर लिया। आई जो है वो ज़ीरो के बराबर है, उसकी वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। जो वेरिएबल आई है एक इंटीजर है, उसकी वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डू के अंदर आए तो उसके अंदर लिखने का तरीका क्या है? डू के बाद करली ब्रैकेट्स, फिर आप स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट एफ वाइल विस डू वाइल स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, ठीक है। तो उसके बाद वो करली ब्रैकेट्स एंड, फिर उसके बाद क्या हुआ? ये स्टेटमेंट्स जितनी भी लिखनी है वो इस ब्लॉक के अंदर लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? लूप शुरू करना है। उसको लिखने का तरीका यही है, वाइल आई इक्वल इक्वल टू वन ही कर दिया, सेम कंडीशन, और आगे सेमी कॉलन लगा दिया, और उसके बाद हम लोगों ने एक और स्टेटमेंट लिख ली, आउट ऑफ लूप, ठीक। अब होगा क्या कि पहले हम ये कह रहे हैं कि डू का मतलब क्या होता है? करें। पहले आप लोग इस स्टेटमेंट को रन करें, उसके बाद लूप को देखा जाएगा। तो क्या होगा? आउटपुट में ये भी लिखा हुआ आना चाहिए, वाइल विस डू वाइल, उसके बाद क्या लिखा हुआ आना चाहिए? आउट ऑफ लूप। तो इसकी अगर हम आउटपुट देखें तो वो इस तरह से आउटपुट आ रही है, ठीक है। अब आपको फर्क पता चल रहा है? उसके अंदर जब कंडीशन पहले चेक हुई तो वो लूप के अंदर गया ही नहीं। इसके अंदर जब कंडीशन बाद में चेक हो रही है तो पहली दफ़ा जो है ना वो स्टेटमेंट रन हो गई है, ठीक है। हाँ, दूसरी दफ़ा फॉल्स हो रहा है तो वो उसने आउट ऑफ लूप लेके एंड कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि वाइल के अंदर पहले कंडीशन बाद में स्टेटमेंट, डू वाइल के अंदर पहले स्टेटमेंट बाद में कंडीशन, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में। और डू वाइल इटसेल्फ इस तरह से है कि उसमें पहले स्टेटमेंट रन होती है, फिर कंडीशन चेक होती है, सही। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।